हाँ भाई, सर्कल सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री का पार्ट है, जे मेंस में क्वेश्चन आना ही आना है इसका। और ज्योमेट्री सबसे इजी पार्ट यही रहता है, ठीक है। सबसे पहले सर्कल क्या है देख लो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, collection of all points which are equidistant, from a fixed point, called center। मतलब सेंटर आपके एक सर्कल है, यहां पे एक आपने सेंटर फिक्स कर दिया एच के, सेंटर फिक्स हो गया एच के। अब यार यहां का कोई पॉइंट अगर x1 y1 है तो उससे यहां की दूरी भी क्या है r। यहां पे क्या है, मान लो x2 y2 है तो यहां की दूरी भी क्या है r। यहां से मान लो एक x3 y3 है तो यहां की भी दूरी कितनी है r। तो हर एक पॉइंट से जो दूरी इसकी है वो क्या है r है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट कॉल्ड सर्कल। ठीक, तो अब मैं एक काम करता हूं, रैंडम कोई एक आर्बिट्री यहां एक पॉइंट मानता हूं, जो वेरिएबल पॉइंट मान लेता हूं। और वो वेरिएबल पॉइंट जो है वो मान लेता हूं क्या बेटा, एक्स वाई। क्या मान लेता हूं, एक्स वाई। तो मुझे बताओ यहां से इस सेंटर से यहां की दूरी, तो x माइनस एच का स्क्वायर लगाओगे ना, पाइथो वो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। और कितना लगाओगे, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये क्या बन गई, ये बन गई सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, मतलब इस बाउंड्री के हर वो पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो इस पॉइंट से किस दूरी पर हो, आर दूरी पर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, समझे। अब देखें, किसी भी सर्कल की इक्वेशन एक और लिखी जाती है जो कोनिकल फॉर्म में होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो आप देख लीजिए। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। देखो होता कुछ ऐसे है कि इक्वेशन कुछ कोनिकल फॉर्म में ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx फिर 2fy प्लस सी बराबर 0। पर इसको सर्कल बनने की कंडीशन, इसकी सर्कल बनने की कंडीशन ये होती है कि यहां पे जो a है, यहां पे जो a है और जो b है वो इक्वल होने चाहिए। जो a है और b है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। साथ ही में जो h है वो क्या होना चाहिए, 0। तो अगर a और b इक्वल है, h अगर 0 है, तो मुझे इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, समझ गए। हाँ, तो अगर अब यहां पे इस इक्वेशन के बेस पे कोई आपसे कहे कि सेंटर बताओ, तो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, और रेडियस क्या होता है बेटा, रूट के अंदर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर x माइनस एच का कोई ये बोल दे आपसे कि x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो इसको आप लिखोगे x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 3 है ना बेटा, का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं इस इक्वेशन से, तो जो मुझे h मिल रहा है वो 4 मिलेगा, और जो मुझे k मिल रहा है वो -3 मिलेगा, और जो मुझे r मिल रहा है वो कितना मिलेगा, रूट।
तो इसके सेंटर जो होंगे वो होंगे 4-3, और जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा बेटा, √3। ठीक, अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे देख लूं इक्वेशन को, कि मुझे यहां पे कोई कह दे कि x² + y² + 2x + 5y + 1 = 0, कोई ये बोल दे, कहे कि इससे सेंटर फाइंड करो। क्या फाइंड करो? सेंटर फाइंड करो। तो आप देखें मैंने क्या किया था, इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x था वो 2g था ना, है ना, और सेंटर में क्या आया था, g आया था। तो आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कर दो, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कर दो, ठीक है, और उसका सिंबल चेंज कर दो। अब समझो, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करा तो 1 आ गया, सिंबल चेंज करा -1, कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ कर दिया, सिंबल चेंज कर दिया -5/2, तो सेंटर कितना आ गया, -1 एंड -5/2। अगर मुझे कोई बात करे, रेडियस की बात कर ले, रेडियस की बात करें तो वो बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस -5/2 का स्क्वायर और -1, तो ये बना 1 + 25/4 -1। सॉल्व तो हम लोग इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, नोट करें सब बच्चे इतना फटाफट से। देखो भाई, यहां पे है सवाल यह है कि लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, 2x - 3y - 5। भाई ये डायमीटर से मतलब सेंटर से होती हुई पास कर रही है, सेंटर से होती हुई पास कर रही है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये 2x - 3y - 5 = 0, और क्या यहाँ पे 3x - 4y - 7 = 0, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकालना होगा हमें। तो हमारे पास दो मेथड रहते हैं, पता है ना, हमको सीखा है हमने, एलिमिनेशन मेथड, सब मेथड में सीखा हुआ बेटा। तो इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, तो x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है, -1। ठीक है, सही है, तो ये सेंटर आ गया, तो इसका मतलब सेंटर कितना आ गया, 1 एंड -1। फिर हमको इसमें दिया हुआ है जो एरिया है, जो एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है πr², है ना, तो 22/7 × r का स्क्वायर = 154। इससे हमने इसे कैंसिल करा, ये 7 आ गया, तो r कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। बस सिंपल सी इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है, x - h का स्क्वायर फिर y - k का स्क्वायर = r का स्क्वायर। तो यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर प्लस y - -1 का स्क्वायर = कितना बेटा, 7 का स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x - 1 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर = 49। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये आपका पहला सवाल हो गया आज का। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। यहां उसने कहा सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, अगर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो एक बात ध्यान रखना, इसके जहां पे सारे मीडियंस कट करते हैं ये सेंट्रॉइड होता है। किसी भी ट्रायंगल के जहां सारे मीडियन कट करेंगे वो क्या होगा, उसका सेंट्रॉइड होगा। और यहां से इसकी दूरी जो होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, किसके, सर्कम सर्कल के। किसके बेटा, सर्कम सर्कल के। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल के लिए, जब आप सर्कम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कम सर्कल के लिए जो सेंट्रॉइड है वो एज सेंटर काम करता है। ठीक है, बात समझ गए। तो यहां पे हम देख लेते हैं बेटा, तो इसका मतलब सेंट्रॉइड आपको दे रखा है 2 - 2, तो ये आपको h के दे दिया, आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ भाई, कितना दिया वर्टेक्स, -1 1, ये आपको वर्टेक्स दे दिया। तो यहां पे क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, मान लो यही वर्टेक्स है, मान लो यही क्या है,
वर्टेक्स है, तो सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो इसका रेडियस क्या कहलाएगा बेटा? इसका रेडियस होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो यहां तो 2 था ना, सॉरी, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, फिर -1 y2 माइनस माइनस, तो अगेन -3 तो होगा ये, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 18 हो गया। तो r कितना आ गया? √18। कितना r आ गया? √18। तो अगर मुझे सर्कल की क्वेश्चन निकालनी हुई तो ये बन गई x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसके सेंटर क्या है? सेंटर है 2 माइनस 2। क्या है सेंटर? 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो r कितना बेटा जी? 18। तो यही क्या होगा? क्या होगी? सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। लिखें सब बच्चे से। अब कुछ केसेस जहां पे आप सर्कल को ऑलरेडी वो मान के चले तो ज्यादा सही रहेगा। तो पहला केस है आपके पास में, पहला केस आपके पास में है व्हेन सर्कल हैज सेंटर एट ओरिजिन। ये तो सब बच्चे जानते हैं बात को कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो क्या होना है। ठीक है, सबको पता ही है। यहां पे केस क्या बन रहा है? कुछ ऐसा केस बन रहा है, सेंटर पे क्या है? सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे है, ओ पे। ये आपका क्या हो गया? सर्कल हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? क्या बन जाएगा ये? x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये एक पॉइंट बन गया है r0, ये एक पॉइंट बन गया है माइनस r0, ये बन गया है 0r और ये बन गया है 0 माइनस r। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन बन के आएगी वो वही बन के आएगी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये बन गया पहला केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस, when circle passes through origin, when circle passes through origin, जब सर्कल ओरिजिन से पास करे उस केस में क्या होगा हमको देखना, समझिए। अब यहां पे एक सर्कल है, ये क्या हो रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे मान लीजिए इसका सेंटर कहां पर है? एच के सेंटर है इसका। तो क्या इसके लिए कॉर्ड है? ये कॉर्ड बन रहा है और ये भी कॉर्ड बन रहा है ना। हम जानते हैं भाई कि अगर हम सेंटर से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर इस पे कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को तो इक्वल पार्ट में क्या करता है बेटा? डिवाइड करता है। ये भी क्या कर देगा बेटा? डिवाइड कर देगा। अब दूसरी बात ये भी है कि यहां से लेके ये दूरी क्या होगी? रेडियस। तो जब सर्कल पास करेगा इससे, ओरिजिन से पास करेगा, तो उस केस में जो रेडियस है वो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, या अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कुछ थोड़ा बहुत कि x माइनस, ये क्या, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये क्या? रेडियस है, तो क्या बन गया? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां पे कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना बेटा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इज इक्वल टू 0।
ये सर्कल की इक्वेशन है जब वो ओरिजिन से पास करे। ठीक, समझ गए। अब थर्ड केस, when circle touches x axis, when circle touches x axis, अगर सर्कल ने टच करा है x एक्सेस को, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे? देखिए, मान लीजिए सिर्फ टच कर रहा है किसको? x एक्सेस को टच कर रहा है ना, टच किया x एक्सेस को, ये सेंटर है h के। तो फिर मुझे बताओ यहां से यहां की दूरी किसके इक्वल होगी? रेडियस के। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो रेडियस है वो k के इक्वल बन चुका है? यहां पे ऐसा बोल सकता हूं कि रेडियस क्या बन चुका है? k के इक्वल बन चुका है। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं बेटा कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। ठीक, तो अब कितना हो गया? फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू k स्क्वायर। इससे इसे काट दो तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh, हाँ, प्लस y स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 0। ये इक्वेशन है। हाँ, तो बस बेसिक याद रखना था। अब अगर इसने टच किया y एक्सिस को, हाँ, अगर इसने टच किया y एक्सिस को सिर्फ, तो उस केस में क्या होगा? रेडियस किसके इक्वल होगा? h के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब ये केस बन सकता है when circle touches both axes, when circle touches कितना बेटा? बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस को टच करे सर्कल, तो उस केस में क्या क्या बन सकता बच्चे? आप देखेंगे उस केस में एक सर्कल लूंगा, है ना, जो सर्कल है इसने टच इसको भी किया और इसको भी किया, तो ये भी आर के इक्वल होगा, ये भी आर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब सेंटर भी कितना बन गया? आर आर। सेंटर कितना बन गया? आर आर। अब सेंटर बन गया आर आर। तो बेटा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं x माइनस आर का स्क्वायर फिर y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड सब बच्चे कर ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, इसे नोट करें, फिर मैं इसके क्वेश्चंस करता हूं कुछ। देखिए सवाल, देखिए कहता है यहां से आपसे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों एक्सिस को टच कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। हमको जानते हैं इस पॉइंट पे, यहां पे दोनों ही क्या होंगे? 5 और 5। क्वाड्रेंट थर्ड है तो ये सेंटर कितना बन गया? -5 -5। ठीक है, तो इससे जो सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस -5 का स्क्वायर और y माइनस -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आपकी क्या आ गई बेटा? सर्कल की इक्वेशन आ गई, है ना। अब जैसा ऑप्शन दिया होगा एक्सपेंड करना हो एक्सपेंड कर लेना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब यहां पे नेक्स्ट चीज क्या है? देखिए नेक्स्ट सवाल उसने ये बोला आपसे कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 यूनिट है और वो टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, ठीक है, और इसका जो रेडियस है, क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दोनों को टच कर रहा है भाई, दोनों को टच कर रहा है ना। तो दोनों को अगर टच कर रहा है एक्सिस को, तो क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं कि ये एक सर्कल बन गया, कुछ ऐसा है ना। तो यहां पर भी 2 है ना, हाँ, तो 2 और उसका रेडियस कितना है, 2 है। और इसने अपना एक कंप्लीट चक्कर पूरा किया। मुझे बताओ, कंप्लीट चक्कर जब पूरा करेगा तो उस केस में, जब एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर रहा है तो उस केस में इसने अपने सरकमफेरेंस के इक्वल दूरी कवर करी होगी। तो जो इसने यहां पे दूरी कवर करी होगी वो तो सरकमफेरेंस के इक्वल होगी, सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। तो क्या वो दूरी 2 पाई आर नहीं होगी? तो क्या वो 2 पाई इंटू 2 होगी? तो क्या वो 4 पाई होगी? तो अब अगर वो नई पोजीशन पे सर्कल आया तो उस नई पोजीशन पे वैल्यू यहां से किसकी चेंज हुई होगी बताओ? एक्स की वैल्यू चेंज हुई है, एक्स की वैल्यू चेंज हुई है। वाई की वैल्यू तो क्या है अभी तक? वाई की वैल्यू सेम है। तो इसमें हमने 2 में 4 पाई ऐड करा तो कितना बना बेटा? 4 पाई प्लस 2 और कॉमा 2। तो जो नया सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? क्या बनेगी इक्वेशन सर्कल की? अब बनेगी x माइनस 4 पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। और मैं उम्मीद करता हूं सबको इसको सॉल्व करना तो आता ही है, ठीक है, लिख लें इसको। ठीक बेटा, तो अब आपको 2 सवाल देखने हैं, ठीक है। और रेडियस, ये सवाल नंबर कौन सा आज का? 5th है क्या? ये आज का 5th सवाल है ना, ये 5th और ये 6th सवाल, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि अ रेडियस ऑफ सर्कल 6 यूनिट टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, क्वाड्रेंट फर्स्ट में सर्कल ने दोनों एक्सिस को टच करा, तो आपने इसका सेंटर कितना माना? 6। अब ये लाइन y इक्वल टू 0 है ना, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? x एक्सिस। अब मुझे इससे इसकी इमेज देखनी है, तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर हम मिरर इमेज देख रहे हैं यहां पे, तो इस सर्कल के मतलब जब मिरर इमेज बोलेगा तो बेसिकली आप क्या मानते हैं इसको? प्लेन मिरर। क्या मानते हैं इसको आप लोग? प्लेन मिरर। तो यहां पे आप देखेंगे जो आर है वो तो सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, फर्क किस में आएगा? सिर्फ साइन में चेंज आएगा। किसके साइन चेंज आएगा बेटा? नीचे आने पे क्या चीज सेम है? एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई का चेंज हुआ है। तो अब सेंटर कितना बन गया? 6 माइनस 6, आर सेम रहेगा। तो इसका मतलब इस सर्कल की जो इक्वेशन है, इस सर्कल की जो इक्वेशन है भाई, वो क्या बन गई? वो बन गई x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? है 36। तो सॉल्व तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से सब बच्चे से, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं इसमें, है ना। मैं यहां पे छोड़ देता हूं, अब ऑप्शन में अगर दिया हो सॉल्व करेगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर से आप देखें, ये एक सर्कल है, आप मुझे बताएं इसका सेंटर कितना होगा सर्कल का? जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करते हैं और नेगेटिव साइन ले लेते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं, यही था ना। तो मुझे बताएं सब बच्चे कि इसका सेंटर क्या होगा? -8 और 12, -8 और 12 इसका क्या होगा? सेंटर होगा, ठीक है। अब एक लाइन के रिस्पेक्ट में, और लाइन कितनी है भाई? वो लाइन है, लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0। इस लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। तो तुम कुछ पॉइंट मान लो एच के, क्या पॉइंट मान लो? एच के।
आपको बता देता हूं मैं, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हमको इमेज निकालनी, उसका फॉर्मूला होता है, मतलब हम निकाल सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है, स्लोप का इनटू माइनस हो जाएगा। मैं उधर स्टेप ना करूं, सीधे फॉर्मूला याद कर लेता हूं कि अगर मेरे पास ये, मुझे ये x1 y1 पॉइंट दे रखे हैं और मुझे इनकी इमेज निकालनी है h और k, है ना, तो डायरेक्ट, और ये लाइन कितनी बेटा, लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इमेज निकालने का, इमेज के लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन में से हो जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है h माइनस x1 अपॉन में a, y सॉरी फिर k माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। लिखिए फॉर्मूला, लिखिए फॉर्मूला। तो अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और मुझे नए सेंटर मिल जाएंगे। और मुझे पता है दिक्कत किसकी है, सेंटर की दिक्कत तो है। आर तो सेम ही रहेगा पहले की तरह, आर सेम रहेगा, मेरे इमेज ले रहे हैं, है ना। तो देखते हैं बेटा, तो यहां मैंने अगर पॉइंट एच के माने तो इमेज के लिए, इमेज निकालने का प्रोसेस है ये। इमेज किसकी, इमेज ऑफ सेंटर निकालने का प्रोसेस है। तो कैसे निकालूंगा, h प्लस 8 दिस माइनस दिस अपॉन में कितना भाई 4 इज इक्वल टू कितना बताओ, k माइनस 12 अपॉन 7, वेरी गुड, इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 4 इंटू माइनस 8 प्लस 7 इंटू 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको बेटा। तो यहां से मुझे मिला h प्लस 8 बाई 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 12 बाई 7 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32, 7 प्लस 12 84 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49, ठीक है। तो फिर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मुझे मिला कि h प्लस 8 बाई 4 इक्वल टू k माइनस 12 बाई 7। बेटा ये कितना आ गया, ये क्या 65 आएगा, 65 आ जाएगा। और ये ऊपर देखो 84 प्लस 13 97, 97 माइनस 32 65, 65 इंटू माइनस 2 माइनस 130, माइनस 130 डिवाइड में कितना 65 है, क्या इससे कैंसिल, माइनस 2 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि h प्लस 8 बाई 4 इक्वल टू कितना भाई, माइनस 2। तो h प्लस 8 इक्वल टू माइनस 8, तो यहां पे गया तो h की वैल्यू कितनी है, माइनस 16। ऐसे ही k माइनस 12 बाई 7 इक्वल टू कितना है, माइनस 2। k माइनस 12 इक्वल टू माइनस 14, तो k कितना आ गया यहां से, माइनस 2। यहां पे गया तो ऐड हो जाएगा ना, तो ये माइनस 2 आएगा। तो सेंटर जो आ गया, जो मेरे पास न्यू सेंटर आ गया, वो कितना आ गया, माइनस 16 एंड माइनस 2, कुछ ऐसा आ गया, माइनस 16 एंड माइनस 2। अब ये सेंटर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है सही है, अब मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो यार सेम ही रहेगा, जो रेडियस यहां पे था वही रेडियस यहां पे रहेगा। तो रेडियस तो मैं निकाल लूंगा पहले वाले सर्कल से। तो रेडियस क्या था, वो था रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, याद है, माइनस सी। तो जी कितना आ गया, माइनस 8, मतलब जी 8 एक्चुअली में, ये तो माइनस जी माइनस एफ होता। तो जी कितना है, 8 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर, कितना बेटा, माइनस 183। तो 64 प्लस 144 माइनस 183, 64 प्लस 144 कितना होगा, 208। एक 140 60 200 208।
208 माइनस 183 25 तो ये कितना आ गया भाई 5। तो अब सर्कल की क्वेश्चन क्या आ जाएगी, सेंटर दिए ना, तो क्या आएगी x माइनस माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू भाई r का स्क्वायर 25। तो कितना आ गया x प्लस 16 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो बेटा ये क्या आ गया, ये जो इमेज है सर्कल की ये वो आ गई। तो ये आपका आंसर, ठीक है, लिखें सब बच्चे इसको।